भारत में आईपीओ के लाइन में एक ऐसी कंपनी आ रही है जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है। इस कंपनी का बिजनेस है दूसरी कंपनियों में पैसा लगाना और वही पैसे को मैनेज करना। इसका नाम है गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट। लेकिन सवाल ये है कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के कंपनी के आईपीओ की डिटेल जानकारी। गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ 19 अगस्त को खुलने वाला है और 31 अगस्त को क्लोज होने वाला है। प्राइस बैंड जो कंपनी का रहने वाला है 152 से लेकर 160 रुपए प्रति शेयर का रहने वाला है और आईपीओ की टोटल इश्यू साइज रहने वाली 550 करोड़ की और अगस्त 2026 तक इसका लिस्टिंग होने वाला है। अभी बिजनेस मॉडल के बारे में इसकी जानकारी लेते हैं। गजा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ये गजा कैपिटल की एक सब्सिडियरी कंपनी है। इंडिया मोस्ट फोकस एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ये कंपनी मैनेज करती है और उनको एडवाइस करती है। मतलब ये कंपनी कोई ज्वेलरी, कार्स या कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है। सिर्फ इनका काम है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइस। यह कंपनी इन्वेस्टर के कैपिटल को अलग अलग पद्धति से मैनेज करती है और अलग अलग एडवाइस देती है। गजा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ने काफी पोटेंशियल क्लाइंट्स जैसे टीमलेस, आरबीआई बैंक, एक्सप्रेस 20, लाइट हाउस लर्निंग्स जैसे कंपनी का इन्वेस्टमेंट किया है और इस कंपनी के पास में 2 डेकेड से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस इस मैनेजमेंट कंपनी में है। इस कंपनी के पास में 2 दशक से ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस उनके पास में है। अभी देखते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में कंपनी ने कैसा रेवेन्यू किया है। 2024 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 104 करोड़ का था, वही जो बढ़कर 2026 में 157 करोड़ का हुआ है। पैट के बारे में देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 45 करोड़ का था, वही 2025 में लगभग 62 करोड़ का है और 2026 में लगभग 82 करोड़ का हो गया। यानी कि कंपनी लगातार यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में ज्यादातर ऐसा होता है कि वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रहती है। अभी कंपनी के एसेट के बारे में देखते हैं। कंपनी का जो एसेट बुक है 2026 में 706 करोड़ का हो गया है। ये कंपनी जो है लगभग आईपीओ के जरिए 550 करोड़ रुपए जमा करने वाली है। 450 करोड़ का फ्रेश इशू रहने वाला है, 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। ये कंपनी का जो आईपीओ से फ्रेश इशू का जो पैसा जुटने वाला है वो कम्प्लीटली लोन रीपेमेंट के लिए जाने वाला है। अभी सबसे बड़ा सवाल 160 रुपए के वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यूएशन है। क्या कंपनी लिस्टिंग गेन दे सकती है और क्या ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्रिएट कर सकती है? आपको क्या लगता है हमारे को कमेंट करके बताइए। एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ काफी अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।